नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुक करते हैं खबरों का, बात करते हैं झारखंड की, जहां की नई सरकार पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान जो योजनाएं धरातल पर उतारने की कोशिश शुरू हुई थी और वो योजना अंजाम तक नहीं पहुंची है, तो उन योजनाओं को मौजूदा सरकार पूरा करेगी, ये कहना है हेमंत सोरेन का। और इसको लेकर रांची में उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है, जो रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान योजनाओं की समीक्षा करेगी और क्या स्थिति है उनकी, इस पर नजर बनाए हुए है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से सरकार अपने काम को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। पिछली सरकार में शुरू की गई विकास योजनाएं अब तक अधूरे हैं। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी को चेतावनी दी है। रांची समेत राज्य में जिन योजनाओं को बीजेपी ने धरातल पर उतारा और उसे अधूरा छोड़ा है, उन अधूरे योजनाओं पर महागठबंधन की सरकार समीक्षा कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दी है। रांची में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे बीजेपी सरकार में लॉन्च तो किया गया, लेकिन अब तक उन योजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका है। इन योजनाओं में रांची के बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण, काटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण, हरमू नदी का सौंदर्यीकरण, पहाड़ी मंदिर में सबसे ऊंचे तिरंगा फहराने का कार्य, शहर की सड़कों में ड्रेनेज सीवरेज का कार्य, रांची टाटा रोड का डीपीआर नहीं बनाना जैसे कई मामले शामिल हैं। माननीय सांसद जो है यहाँ करके और सरकार ने जो है बड़ा तालाब के बीचों बीच स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को बनाया और वहाँ मार्केट लगाया। 2 दिन के अंदर में टाई फिश हो गए। पहाड़ी मंदिर में सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने का गौरव हासिल किया, वो तिरंगा आज भी नहीं फहर रहे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जल्दबाजी में किए गए फैसले इस शासन के लिए और राज्य की जनता के लिए काफ़ी दुखदायी हुए। आज बड़ा तालाब को इस नरक में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेवार है? हरमू नदी को करोड़ों रुपए खा जाने वाली कौन सरकार जिम्मेदार है? कांटाटोली का फ्लाईओवर नहीं बन पाया, कौन जिम्मेवार है? टाटा रांची सड़क का जो है डीपीआर पिछले 10 वर्षों से नहीं बन पा रहा, बढ़ता जा रहा, कौन इसके लिए जिम्मेवार है? रांची की सड़कों में जो है वो ड्रेनेज और सीवरेज की क्या स्थिति है, किससे छुपी हुई है? तो कौन है इसके लिए जिम्मेवार? ये सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और सारे उनके किए गए कार्यों का ये गठबंधन की सरकार समीक्षा भी कर रही है और उस समीक्षा के बाद जो परिणाम आएंगे उसको भुगतने के लिए तैयार रहेगी। वहीं जब मामले को लेकर आम नागरिकों से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर निगम सफाई के लाख दावे करती है, लेकिन सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देती, जिससे तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं हो पा रहा है। देखिए, निगम को तो हर जगह हर तालाब में ध्यान देना ही चाहिए, खास करके इसमें भी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी विवेकानंद जी का प्रतिमा स्थापित हो चुका है और यहाँ पर जब मूर्ति विसर्जन करने के लिए अलाउ किया है तो कम से कम एक जगह मूर्ति विसर्जन के लिए जगह बना देना चाहिए था और इसमें प्रत्येक दिन कंटिन्यू यानी कि सफाई के लिए यहाँ पर कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए, ताकि तालाब साफ सुथरा रहे, लोग यहाँ पर आए, देखे, सुने तो अच्छा लगे। और साथ ही साथ जलकुंभी जो है इसको भी सफाई करना चाहिए, काहे कि जलकुंभी इतना ज़्यादा हो गया है कि एक दिन में यानी एक की जगह 10 पैदा करता है। ये हमको लगता है कि आए दिन ये तालाब पूरा जलकुंभी से भर जाएगा, तो नगर निगम को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। नगर निगम की लापरवाही है? नगर निगम का तो लापरवाही है ही, साथ ही साथ आम जनता का भी लापरवाही है। यहाँ का लोकल लोगों को भी कम से कम इस पर आवाज़ उठाना चाहिए था और जो लोग तालाब गंदा करते हैं उन लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई ये सार्वजनिक चीज़ है, तो इस पर थोड़ा सा आदमी को अपने से भी साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। बहरहाल बीजेपी ने जल्दबाजी में कई ऐसे फैसले लिए, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिससे राज्य की जनता को ठेस पहुंची है। ऐसे में महागठबंधन की सरकार अब बीजेपी के किए गए कार्यों की समीक्षा कर रही है। उसके बाद जो परिणाम आएंगे उसके मुताबिक बीजेपी को परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये बात कांग्रेस कर रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार क्या कुछ फैसला लेती है भाजपा के लिए। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा की रिपोर्ट। तो पहले भी हेमंत सोरेन सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि विद्वेष की भावना के साथ उनकी सरकार काम नहीं करेगी, बल्कि ये सरकार
विकास कार्यों को प्राथमिकता देगी और पिछले कार्यकाल में यानी कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में जिन योजनाओं को शुरू किया गया था पर पूरा नहीं वो योजनाएं हो पाई, उन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। और अधिक बातचीत के लिए रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। हमारे साथ झारखंड संपादक संजय समर जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये तो अच्छी बात है कि मौजूदा सरकार पिछले सरकार के कार्यकाल में जिन योजनाओं को लागू किया गया था उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी लेगी। ऐसे में विकास कार्यों को एक सतत रफ्तार मिलेगी, दुर्भावना से कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो कहा जाता है अमूमन राजनीति में वो किया नहीं जाता, क्या लगता है आपको? देखिए हेमंत सोरेन ने बात सही कहा है और उसे वो पूरा भी करना चाहेंगे, पूरा होना भी चाहिए। विदेशों में भी देखेंगे आप तो योजनाएं सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन योजनाएं चलते रहती हैं। योजनाओं के रुक जाने के कारण कई तरह की परेशानियां आती है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ झारखंड को देखें तो ग्रेटर रांची उद्घाटन अटल आडवाणी जी ने किया था, LK आडवाणी ने किया था। सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदले, वो योजना भी बदल गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज रांची पूरी तरह जाम के किल्लत में फंसा हुआ है। पैसे जो मान लीजिए 2,500 करोड़ रुपए आए थे नए ग्रेटर रांची बनाने के लिए, नई रांची बनाने के लिए, वो जस के तस पड़े रहे, खर्च भाग गया। इसी के साथ बना हुआ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आज देखिए उसने अपनी नई राजधानी बना ली, आज वो सारे लोग सुखी हैं। तो जो योजनाएं अगर आती है, बनती है, होती है, तो एक कुशल नेता, कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल समाज से भी उस योजना को रोकता नहीं है। और हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं वो करेंगे। हेमंत सोरेन का प्रहार सीधे सीधे तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उनके अगेंस्ट है। अभी बीते कल और आज मिलाकर के देखें तो तत्कालीन सरकार के विरुद्ध कई PIL हुए हैं, जिसमें रघुवर दास के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील बरवार रहे हैं उनके विरुद्ध PIL हुए। बिल्कुल, ये दिलचस्प बात है कि अब वाकई में योजनाओं को धरातल पर जो शुरू हुई हैं उन्हें पूरा करने के लिए ये बैठकों का दौर चल रहा है या फिर उन योजनाओं में क्या गड़बड़ झाला हुआ है, ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए। बहरहाल संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। गड़बड़ियों की एक लंबी फहरिस्त निकलकर सामने आई है जो रघुवर सरकार के कार्यकाल पर खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास पर कई सवाल खड़े करने का मौका दे रही है लोगों को। सरकार के कार्यकाल के दौरान जो भी काम हुआ उसे काम नहीं बल्कि घोटालों की वजह बताने में लोग जुटे हुए हैं और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो सिर्फ रघुवर दास और उनके कैबिनेट पर नहीं बल्कि रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान जो बड़े अधिकारी थे उन पर भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहां तक कि सुनील वर्णवाल के खिलाफ तो PIL भी दाखिल किया गया है। देखिए क्या है पूरा मामला। झारखंड सरकार के सचिव सुनील वर्णवाल के सहयोग से जियोलॉजिस्ट अरुण कुमार ने गड़बड़ियां कर गलत ढंग से संपत्ति अर्जित की। यह आरोप लगाते हुए रवि प्रताप शाही ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार के अनुसार आरोप है कि लोकायुक्त के आदेश के बाद भी इस मामले में जांच नहीं हो पाई। अरुण कुमार ने सचिव वर्णवाल के सहयोग से खनन विभाग में कई गड़बड़ियां कर अवैध संपत्ति अर्जित की है। माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई है जिसमें सुनील वर्णवाल के खिलाफ उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अपने ससुर को चेयरमैन बनाना फार्मेसी काउंसिल का, अपने एक रिश्तेदार हैं जो रिटायर्ड IAS अफसर हैं उनको चेयरमैन बनाना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी का, अपनी मिसेस को जो है उनको सरकारी वकील तो बनाना ही, इसके अलावा कितने भी पैनल में उनको रखवाना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है। दूसरी चीज़ है कि एक अरुण कुमार है जो मेन राइट हैंड था और सुनील वर्णवाल का, जब माइन सेक्रेटरी रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपया इनका घपला किया है। इसकी जांच भी हम लोग जो है चाहते हैं कि अभी की सरकार है वो जांच करवाए और ये पता लगाए, जैसे रोड डिवीजन, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, उसमें जांच हो रही है, उसमें माइंस और सेक्रेटरी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी जांच होनी चाहिए। तो हमको लगता है कि इसमें भी जांच होगी, ये सरकार उसके लिए उचित कदम उठाएगी।
ताकि ये पता लग सके कि मुख्यमंत्री निवास में बैठ करके कैसे कैसे माफिया लोग रेगुलेट करता था माइंस को और फॉरेस्ट को। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में पहले भी कई मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कह दिया था कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार और किन किन भ्रष्टाचारियों की पोल खोलती है। ओंकार अवामी के लिए रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो डायरेक्टली कहें सीधे तौर पर या फिर परोक्ष तौर पर रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान चलने वाली योजनाओं को धरातल पर लागू करने की जवाबदेही थी उनकी, और अब उन्हीं लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एक बार फिर रुख करेंगे रांची स्टूडियो का। संजय जी, आरोपों की तो अब कोई कमी नहीं है, न सिर्फ रघुवर दास के कैबिनेट के सदस्यों बल्कि उनके कार्यकाल के दौरान जो वरीय अधिकारी थे उनके खिलाफ भी आरोप लग रहे हैं, और ऐसे तमाम लोग जो सरकार से जुड़े हुए रहें, सरकार के करीबी रहें, उनके खिलाफ भी पीआईएल दाखिल होने लगे हैं। तो क्या माना जाए कि पिछले सरकार के कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ? दीपक, ये जांच का विषय है और पीआईएल हुआ है। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील बरनवाल रहे हुए हैं, इनके ओएसडी राकेश चौधरी रहे हुए हैं, जो कि यहाँ कैबिनेट में एक असिस्टेंट पद पर थे, जिनको ओएसडी बनाया गया था। उनका भी तबादला हेमंत सरकार ने हजारीबाग कर दिया है। अब तो भ्रष्टाचार का परत दर परत धीरे धीरे खुल रहा है। अभी आने दीजिए, देखिए आते आते होता है क्या। इतना तय है कि रघुवर दास जो कहा करते थे कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, वो झूठ है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी झूठ की कल्पना राज्य की जनता नहीं कर सकती थी, खास करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने के नाते। जिस ढंग से रघुवर दास बोलते थे, वैसे भी झारखंड की जनता काफी सीधी है। वो लोग शांति प्रिय भी हैं, वो लोग किसी तरह का बदमाशी भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी, लेकिन झारखंड की जनता सोशल मीडिया पर सक्रिय जनता नहीं है। अगर धरातल पर कोई काम नहीं हुआ तो उन्हें पता चलेगा कि काम सरकार कर रही है या नहीं। शायद लोगों को आभास हो गया होगा, इस वजह से चुनाव परिणाम इस तरह के आए। बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों का आभास हो गया था। सड़कें ऊंची बना दिया लोगों ने, नाली छोटा कर दिया लोगों ने, जानबूझ करके ऐसा कॉन्ट्रैक्टर या अधिकारियों के मिली भगत से ऐसा हुआ ताकि सड़क नीचा रहे, नाली ऊंचा रहे, ताकि सड़क टूट जाए, फिर अगले साल टेंडर हो, उस टेंडर में हम जाए। तो यहाँ सिस्टम से चोरी की गई है, डीपीआर सिस्टम से बनाया गया है, और उसमें अधिकारियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। मामला कई तरह का है, चाहे विधानसभा बनने की बातचीत हो या फिर स्मार्ट सिटी का। इसका पन्ना धीरे धीरे खुल रहा है दीपक, और ज्यादा समय नहीं, 1 से 1.5 महीने में सारे कुछ नजर आ जाएंगे। स्वाभाविक सा बात है कि आखिर एक इंसान अगर नौकरी करता है, काम करता है, सैलरी पेडेड स्टाफ है, तो उसकी संपत्ति 5 साल में दुगनी नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ के मंत्रियों के 5 मंत्रियों के विरुद्ध जो 200-400 गुने बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये गंभीर मसला है और शायद लोग इसे भांप गए होंगे। संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण विषय है हमारा अगला, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सुनील वर्णवाल मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास के पूर्व सचिव रह चुके हैं ये, और ऐसे में इनके खिलाफ पीआईएल दर्ज हुआ है, शिकायत भ्रष्टाचार का। और ऐसे में रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान जो रघुवर दास ताल ठोक कर कहा करते थे कि 1 पैसे का घालमेल नहीं, 1 पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, वो अब हवा होता नजर आ रहा है। प्रतीक से हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, एक के बाद एक पीआईएल, एक के बाद एक आरोप और शिकायत एसीबी से लेकर कोर्ट तक की गई है रघुवर सरकार के कार्यकाल में हुए गड़बड़ियों को लेकर। ऐसे में क्या लगता है, अब मुश्किल में है रघुवर दास और उनके कार्यकाल के दौरान जो सक्रिय अधिकारी थे वो? जी बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। रघुवर दास समेत जो अधिकारी थे सभी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, और क्योंकि परत दर परत सभी के पोल खुल रहे हैं और
आप देखिए कि सुनील वर्णवाल जो और उनपे तो और भी ज्यादा गंभीर आरोप है, क्योंकि उनकी पत्नी है जो वकील है, उसे सरकारी वकील और जितने विभाग है उसका वकील बनाया गया था। साथ ही साथ उनके जो ये रिश्तेदार है उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया। तो ये PIL जो दर्ज हुई है, और झारखंड के बारे में आप भली बात जानते हैं दीपक कि इसके यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जेल जा चुके हैं, मंत्री जेल जाते हैं, अधिकारी भी जेल जाते हैं। तो ये जो रघुवर सरकार था जो कह रहा था कि काफी में क्लीन स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन ये भी इससे छूटे नहीं रहे, और यही वजह है कि कई अधिकारी अब फंसते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन दिया है, तो जाहिर सी बात है, और अगर केंद्र प्रतिनियुक्ति पे जाते हैं तो ये बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे भी हेमंत सरकार जो है काफी गंभीर। बिल्कुल, अगर वाकई में इन आरोपों में दम है तो ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हों, चाहे वो कहीं भी पदस्थापित क्यों ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इन तमाम जानकारियों के लिए।